हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विकास में। आज फिर से एक सीरीज लेके आया हूं करंट अफेयर की, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्यादा देर न करते हुए शुरू करता हूं आज का पहला प्रश्न। लिखा हुआ है पहले प्रश्न में, हाल ही में किस नाम से एक ऑपरेशन चलाकर सीबीआई ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री के सामने के मामले में कार्रवाई किया है। मतलब किस नाम से एक ऑपरेशन चलाया गया है, सीबीआई ने चलाया है कि जो बाल यौन शोषण सामग्री के मामले में कार्रवाई की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑपरेशन मेघ चक्र। ऑपरेशन मेघ चक्र हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन है ऑपरेशन मेघ चक्र। याद रखिएगा, बाल यौन शोषण सामग्री को रोकने के लिए सीबीआई ने एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन मेघ चक्र। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने, थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं आपके, हाँ अब देखिएगा आपको सही दिख रहा होगा। तो हाँ जी, आगे है, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने एक दिवसीय खेलों से संन्यास ले लिया है। तो एक दिवसीय खेलों से संन्यास ले लिया है झूलन गोस्वामी ने। किसने ले लिया है? झूलन गोस्वामी ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नागपुर में खेले गए दूसरे T20 मैच में कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो सर्वाधिक छक्के लगा दिए भाई हिटमैन रोहित ने, ठीक है ना। तो सर्वाधिक छक्के लगा दिए रोहित शर्मा ने, ये रिकॉर्ड बन गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 4 पे लिखा हुआ है कि इसरो के वैज्ञानिक ने किस नाम से कृत्रिम पैर का निर्माण किया है। इसरो के वैज्ञानिकों ने एक कृत्रिम पैर बनाया है और उसका नाम क्या रखा है? उसका नाम रखा है इंटेलिजेंट। क्या नाम रखा है? इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट। हॉकी इंडिया टीम का नया अध्यक्ष कौन चुना गया? बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हॉकी इंडिया टीम के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं दिलीप टर्की साहब। कौन बनाए गए हैं? दिलीप टर्की साहब। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये किया है गुजरात के एकता नगर में। गुजरात के एकता नगर में। गुजरात के एकता नगर में, ठीक है ना। 7वां नंबर देखिएगा ध्यान से। 7वें नंबर पे लिखा हुआ है, हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी हरियाणा के गुरुग्राम में, अरे गलत पढ़ लिया, हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा के राजा प्रसाद रेड्डी। के राजा प्रसाद रेड्डी। के राजा प्रसाद रेड्डी। 8वां लिखिएगा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के संविधान में संशोधन करने की जिम्मेदारी सौंपी है? तो एल नागेश्वर राव को। एल नागेश्वर राव को। एल नागेश्वर राव को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, बांग्लादेश ने किस देश को हराकर सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है? तो बांग्लादेश ने सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है और हराया है नेपाल को। किसको हराया है? नेपाल को। याद रखिएगा, नेपाल को हरा दिया है। अगला प्रश्न है, आगामी 2023 में 15वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2023 में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में होगा। कहां होगा? दक्षिण अफ्रीका में होगा। हाल ही में भारत के पहले लिथियम सेल निर्माण संयंत्र के उत्पादन का शुभारंभ कहां किया गया है? तो लिथियम सेल का निर्माण किया गया है तिरुपति में। कहां किया गया है? तिरुपति में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर, हाँ जी, 12 पे लिखा हुआ है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा पुलिस अधीक्षक सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया गया? राष्ट्रीय युवा पुलिस अधीक्षक सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां हुआ है? तो यह हुआ है नई दिल्ली में। कहां हुआ है? नई दिल्ली में।
केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का 1 साल पूरे होने पर किस नाम से 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो ये किया है आरोग्य मंथन। समझ लीजिए, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का 1 साल पूरा हो गया है, इसीलिए इसके उपलक्ष्य में 2 दिवसीय कार्यक्रम चलाया गया है और उस कार्यक्रम का नाम रखा गया है आरोग्य मंथन। ठीक है ना। अगला 14 नंबर देख लीजिएगा, लिखा हुआ है 14 पे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया है? इंपॉर्टेंट रहेगा। तो शिंजो आबे की गोली मार दी गई थी, आपको पता है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। तो भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? ध्यान से देखिएगा 15 नंबर में थोड़ा सा जूम आउट इसलिए कर रहा हूं ताकि आप ठीक से देख पाए। थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा जूम कर देता हूं, इसको इधर ले आओ। हाँ जी, देखिए आपको दिख रहा होगा, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी ने। किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी गए थे, नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। पीएम, इसको मैं इधर ले आता हूं। हाँ जी, और हाल ही में पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी के रूप में रतन टाटा को भी किया गया है, केटी थॉमस को भी किया गया है और करिया मुंडा को भी किया गया है। तो इस हिसाब से सभी जवाब सही है। ठीक है ना, तीनों उपयुक्त, तीनों। 16 नंबर पे लिखा है कि 17 सितंबर मोदी जी के जन्मदिन से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन तक किस राज्य ने सेवा पखवाड़ा दिवस के रूप में मनाया? सेवा पखवाड़ा दिवस के रूप में मनाया है। तो सेवा पखवाड़ा दिवस के रूप में महाराष्ट्र राज्य ने बनाया। किसने बनाया? महाराष्ट्र राज्य ने। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य ने। ठीक है ना, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है 17 नंबर, भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 16वें अटॉर्नी जनरल बने हैं मुकुल रोहतगी। कौन बने हैं? मुकुल रोहतगी बने हैं, मुकुल रोहतगी 16वें अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट 18 नंबर पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है? 1 सितंबर से 30 सितंबर 2022 तक किस थीम के साथ 5वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महिला और स्वास्थ्य व बच्चा और शिक्षा। महिला, स्वास्थ्य व बच्चा और शिक्षा। तो ये 5वां राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया है। अगला 19 नंबर पे लिखा हुआ है, हाल ही में किस देश की नौसेना द्वारा भारत सहित 14 देशों का द्विवार्षिक काकड़ू सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? ठीक है, देश की नौसेना। तो 14 देशों की द्विवार्षिक काकड़ू सैन्य अभ्यास, याद रखिएगा, काकड़ू सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में। कहा? किस देश के साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया देश की नौसेना के द्वारा भारत सहित 14 देशों के साथ काकड़ू सैन्य अभ्यास किया गया है। कौन सा? काकड़ू सैन्य अभ्यास। आगे देखिएगा 20 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग जो देख रहे हैं प्लीज हमारे चैनल को शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सकें और लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर सकें। ठीक है ना, शुरू करते हैं आगे देखिएगा ध्यान से। 20 नंबर, किस राज्य में फूलों से सजी लड़कियों द्वारा मनाया जाने वाला नृत्य एवं गीतों का पर्व बथुकम्मा उत्सव मनाया गया? इंपॉर्टेंट रहेगा, डायरेक्ट पूछेगा कि बथुकम्मा उत्सव कहां मनाया जाता है? तो तेलंगाना में। बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना, बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? तो राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, अभी बताया था कि गुजरात के एकता नगर में। अभी रिपीट हो गया ये, गुजरात के एकता नगर में। ठीक है ना, गुजरात के एकता नगर में। 22 नंबर पे लिखा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र को किस भारतीय राजनेता ने संबोधित किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। तो इसे एस जयशंकर ने संबोधित किया है। किसने किया है?
एस जयशंकर ने। कलर थोड़ा सा ये लेते हैं, ठीक है, एस जयशंकर ने। किसने लिया है? एस जयशंकर ने। आगे है, किसकी जयंती के उपलक्ष्य में जम्मू कश्मीर में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है? जम्मू कश्मीर में एक सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया, इंपॉर्टेंट रहेगा। बी, महाराजा हरि सिंह की। महाराजा हरि सिंह, देखो ये महाराजा हरि सिंह का नाम जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट है। देखो जम्मू कश्मीर इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर की जितनी भी चीजें हो याद करके जाइएगा, एक प्रश्न आएगा यहां से। आगे देखिएगा 24 नंबर। 24 नंबर पे लिखा है 22 सितंबर 2022 को अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ऊंची मुद्रास्फीति से निपटने के लिए लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में कितने फीसदी की वृद्धि की है? तो फीसदी की वृद्धि की है 75%। कितना? 0.7 फीसदी। याद रखिएगा, केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने उच्च मुद्रास्फीति से निपटने के लिए तीसरी बार 0.75 फीसदी वृद्धि कर दी है। अगला 25 नंबर है, हाल ही में हाइपरटेंशन नियंत्रण और रोकथाम के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? अच्छा, तो ये किया गया है भारत को। याद रखिएगा, किसको किया गया है? भारत को। हाइपरटेंशन नियंत्रण और रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा पुरस्कार दिया गया है भारत देश को। इंपॉर्टेंट रहेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 25 हो गया। 26वां देखिएगा, 26 का प्रश्न पढ़ लीजिए ठीक से। 26 पे लिखा हुआ है, सितंबर 2022 को केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा ये। आपको बता दूं कि 12 महारत्न कंपनियां बन गई। कितनी बन गई हैं? 12 महारत्न कंपनियां बन गई हैं। और ये जो 12वीं बनी भी है महारत्न कंपनी, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आप ठीक से देख पाए। हाँ जी, हाँ, तो जो महारत्न कंपनी बनी है इसका नाम है ग्रामीण, एक मिनट इसको मत थोड़ा सा, हाँ, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। कौन सी बनी है? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, ठीक है। इसे महारत्न का दर्जा दिया गया है। 27 नंबर देखिएगा, भारतीय महिला टीम ने ओडीआई क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 88 रनों से मात दे दी। इंग्लैंड को 88 रनों से हराकर इंग्लैंड की धरती पर एक दिवसीय श्रृंखला कितने साल बाद जीती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। तो भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड को हराया है 88 रनों से, और कितने साल बाद ऐसा करिश्मा हुआ है? तो 23 साल बाद। कितने साल बाद? 23 साल बाद। 23 ईयर्स, आफ्टर 23 ईयर्स। तो 23 साल बाद। अरे वाह, बढ़िया प्रश्न है। आगे देखिएगा, 28 पे लिखा हुआ है कि तमिलनाडु सरकार ने कहां पर लुप्तप्राय प्रजाति डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना की है? ठीक ठाक प्रश्न है। तो तमिलनाडु सरकार ने लुप्तप्राय प्रजाति के डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना की है पाक खाड़ी में। कहां की है? पाक खाड़ी में। पाक खाड़ी में, ऑप्शन डी हो जाएगा। चौथा, साइबर अपराध जांच और खुफिया शिखर सम्मेलन। इंपॉर्टेंट रहेगा कि चौथा साइबर अपराध जांच और खुफिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है भोपाल में। कहां किया गया है? भोपाल में। ध्यान रखिएगा, कहां किया गया है? भोपाल में। इसका थोड़ा सा कलर पैटर्न बदल देता हूं, ब्लैक। देखिए ब्लैक कैसा लगेगा। ब्लैक देखिएगा, कहां बनाया गया है? भोपाल में। हाँ, ये ठीक लग रहा है ना। आगे देखिएगा ध्यान से, 30 नंबर। 30 पे लिखा हुआ है, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने बॉन्ड जारी करके 4000, ये कैसा कलर है भाई, अब सही है, 4000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। अरे वाह, बैंक ने बॉन्ड जारी करके 4000 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। अरे वाह। तो ये एसबीआई ने, किसने? एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, एसबीआई ने, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, 31, राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया गया है? राष्ट्रीय महापौर
सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है गांधीनगर में। कहाँ किया गया है? गांधीनगर, गुजरात में किया गया है। अगला प्रश्न है, राजू श्रीवास्तव जिनका हाल ही में निधन हो गया वो थे, अरे ये तो अभी बिल्कुल लेटेस्ट किताब पढ़ रहे हैं आप, बिल्कुल लेटेस्ट। कॉमेडियन थे, सबको पता है, आपको भी पता है, कॉमेडियन थे, ठीक है ना, कॉमेडियन। कौन थे ये? कॉमेडियन, याद रखिएगा, कॉमेडियन थे। यूनिसेफ के लिए गुडविल एम्बेसडर ने संयुक्त राष्ट्र के 77वें महासभा को संबोधित किया है। तो यूनिसेफ के लिए गुडविल एम्बेसडर ने संयुक्त राष्ट्र के 77वें महासभा को संबोधित किया है। प्रियंका चोपड़ा को। किसको? प्रियंका चोपड़ा को। तो ये गुडविल एम्बेसडर बनी है यूनिसेफ की, प्रियंका चोपड़ा। क्या जरूरत है इनको बनाने की? इतना पैसा है, किसी गरीब आदमी को बनाएं ताकि वो मेहनत से काम कर सके, है ना। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम केयर्स फंड के सलाहकार बोर्ड के रूप में किसे मनोनीत किया है? याद रखिएगा, तो पीएम केयर फंड के सलाहकार के रूप में राजीव महर्षि को। चल नहीं रहा है भाई, अच्छा ये भाई गंदा करा है, फिर हटा देता हूं मैं इसको, ठीक है। राजीव महर्षि को, सुधा मूर्ति को, आनंद शाह को, सभी को किया है। किसको किया है? सभी को। महर्षि भी हैं, आनंद भी हैं, सुधा भी हैं। पीएम केयर्स फंड के सलाहकार। अगला, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा किसे गोल कीपर्स ग्लोबल गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, बढ़िया प्रश्न है। तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा गोल कीपर्स ग्लोबल गोल्ड अवार्ड राधिका बत्रा को, जारा जोया को, वेनेसा नकाटे को, सभी को। तो इन सभी को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, सभी को। आगे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आगे, हाल ही में कोच्चि में भारतीय तटरक्षक बल ने अपने बेड़े में किस नए जहाज को शामिल किया है? हाल ही में कोच्चि में भारतीय तटरक्षक बल ने अपने बेड़े में किस नए जहाज को शामिल किया है? समर्थ को। याद रखिएगा, समर्थ को। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कोच्चि ने भारतीय तटरक्षक बल में समर्थ को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। ऑस्कर 2023 के लिए बेस्ट फॉरेन फिल्म की कैटेगरी के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को नॉमिनेट किया गया है? तो फिल्म है छेल्लो शो। कौन सी है भाई? छेल्लो शो। कोई फिल्म ही नहीं बची थी। छेल्लो शो 37 का सेकंड। आगे देखिएगा, 38 नंबर पे लिखा हुआ है, हाँ जी, हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों के साथ कहां पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो केंद्र और राज्यों के जो पर्यटन मंत्री हैं, इनके राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है धर्मशाला में। धर्मशाला कहां पड़ेगा भाई? हिमाचल प्रदेश में। कहां पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश में। कैसा लग रहा है वीडियो? अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हो तो लाइक जरूर किया करो यार, कम से कम लाइक ही कर दिया करो। कुछ नहीं कर सकते आप, तो लाइक तो बनता है, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। आगे देखिएगा, 39 नंबर, 39 पे लिखा हुआ है, आ जाओ जल्दी से, हाँ जी, 39 पे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला लिया है? बढ़िया फैसला। कि यार देखो, हम लोग जब पढ़ते थे तो बैग भी ले जाना, बहुत थोड़ी देर के लिए खिलवाते थे, 15 मिनट के लिए छुट्टी हो जाती थी। ये बहुत दिन से मतलब प्रक्रिया चल रही थी और अब जाके ये प्रक्रिया पूरी हो गई। लेकिन किस राज्य ने? बिहार ने। बिहार वन ऑफ द बेस्ट, मैं कह दूं, स्टेट, बढ़िया स्टेट है, मतलब नई नई चीजें यार, अद्भुत हैं लोग वहां के। तो इसने कहा है कि भाई स्कूलों में एक पीरियड 45 मिनट का, जो भी टाइम रखते हो 1 घंटे का, 45 मिनट का, वहां खेल पीरियड होगा और उस दिन हम बैग लेके नहीं आएंगे। बढ़िया, बिहार ने शुरू किया। किसने शुरू किया है? बिहार ने शुरू किया है। बिहार ने शुरू किया है। नेक्स्ट,
किस देश ने दुनिया का दुर्लभ और लुप्त प्राय जंगली आर्कटिक भेड़िए का क्लोन बनाया है? अरे वाह, दुर्लभ और लुप्त प्राय जंगली आर्कटिक भेड़िए का क्लोन बना दिया है चाइना ने। ये सब काम, अद्भुत काम चाइना कर सकता है। कौन करेगा? चाइना। चाइना ने काम किया है। आगे देखिएगा 41। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कारगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाने और 32 साल की शानदार सेवा के बाद किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है? तो सेवा मुक्त किया है, बढ़िया प्रश्न है ये, आईएनएस अजय को। याद रखिएगा, आईएनएस अजय। मैं ऐसे कह रहा हूं इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या, मैं कह रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट। कारगिल का युद्ध आपको पता ही होगा 1999 में। 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो बढ़िया प्रश्न है ये। आईएनएस अजय को अब सेवा मुक्त कर दिया है। बहुत साथ दिया भाई, विजय भी दिलाई थी अजय ने विजय दिलाई थी। बहुत बढ़िया। आगे, हाल ही में किस देश में हिजाब विरोधी व्यापक प्रदर्शन हुआ? अभी आप देख रहे होंगे कि हिजाब को लेकर बहुत ज्यादा कांड हुए थे, बहुत चर्चा का बर्निंग इशू बन गया था ये। तो ऐसा ईरान में हुआ था। कहां हुआ था? ईरान, ठीक है ना। किस देश ने चीन को पीछे छोड़ा और श्रीलंका का सबसे अधिक द्विपक्षीय ऋणदाता बन गया है? ऋणदाता यानी ऋण देने वाला। तो ऋण देने वाला भारत ही बना है, क्योंकि इसने अभी श्रीलंका में जब समस्या थी, अभी भी है, तो भारत ने बहुत मदद की है। पहले चीन दिया करता था, अब श्रीलंका को सबसे ज्यादा ऋण देने वाला भारत बन गया है। ठीक है, किसी की मजबूरी में साथ दे रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद स्थित दौलताबाद किले का नाम बदलकर क्या रख दिया है? अच्छा, तो दौलताबाद किले का नाम बदलकर रख दिया है देवगिरी किला। क्या रख दिया है? देवगिरी किला। महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद में स्थित दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला रख दिया है। देवगिरी किला रख दिया है। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, 45 नंबर। अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले किस देश के अंतरिक्ष यात्री वलेरी पोलियाकोव का निधन हो गया है? वलेरी पोलियाकोव का निधन हो गया है। तो ये रूस की रहने वाली थी। कहां की रहने वाली थी? रूस। सबसे ज्यादा समय तक नहीं। वलेरी पोलियाकोव रूस की रहने वाली थी। 46 नंबर पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने किस नाम से चंद्रमा पर अपना पहला रोवर भेजने की घोषणा कर दी है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो संयुक्त अरब अमीरात ने किस नाम से चंद्रमा पर अपना पहला रोवर भेजने की अनाउंसमेंट कर दिया है? तो ये कर दिया है राशिद नाम से। क्या नाम रहेगा? राशिद। तो चंद्रमा पर अपना रोवर भेजेगा राशिद, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध मंदिर के पहिए को भारत में होने वाली इंटरपोल की 19th महासभा के लोगों में शामिल किया गया है? अच्छा, देख लो, ये इंपॉर्टेंट रहेगा प्रश्न। बढ़िया है कि एक प्रसिद्ध मंदिर है, पहिए को भारत में होने वाली इंटरपोल की 90वीं महासभा के लोगों में शामिल किया गया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर होगा। कौन होगा? कोणार्क का सूर्य मंदिर। अरे भाई आ जाओ, इसको ऐसे टिक करते हैं, कोणार्क मंदिर। ध्यान से देखिएगा 48 नंबर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी ने धारचूला में भारत नेपाल के बीच किस नदी पर बनने वाले मोटर पुल का शिलान्यास किया है? तो मोटर पुल का शिलान्यास किया है काली नदी पर। किस नदी पर? काली नदी पर। ध्यान से देखिएगा, काली नदी पर। तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने धारचूला में भारत नेपाल के बीच काली नदी जो बहती है वहां पर मोटर पुल का शिलान्यास किया है। किसका किया है? मोटर पुल का शिलान्यास कर दिया है। आगे देखिएगा 49 नंबर पे लिखा हुआ है, किस समूह में अंबुजा सीमेंट और एसीसी का अधिग्रहण कर देश का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक बन गया है? अरे वाह, अडानी ग्रुप। ये सब खरीद लेगा। जो अडानी नाम का व्यक्ति है ये सब खरीद लेगा। इसने क्या किया? अंबुजा सीमेंट और एसीसी का अधिग्रहण कर लिया है।
और सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक बन गया है अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप 50 पे देखिएगा, बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो बेलग्रेड में आयोजित हुई थी वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022, इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है बजरंग पुनिया ने। इंपॉर्टेंट रहेगा, बजरंग पुनिया ने। किसने जीता है? बजरंग पुनिया ने। अगला देखिएगा 51 नंबर पर, 51 पे लिखा है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की राजकीय अंत्येष्टि में भारत सरकार की ओर से कौन शामिल हुआ था? मोटी बात समझो, 13वीं में जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय थी, इनकी अंत्येष्टि में, अंत्येष्टि हाँ वही होगा अंत्येष्टि और क्या, में भारत की ओर से शामिल कौन हुआ था? तो द्रौपदी मुर्मू गई थी। अरे वाह, द्रौपदी मुर्मू, ये हमारे भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं, महिला राष्ट्रपति दूसरी हैं, और ये आदिवासी महिला है, आदिवासी, पहली आदिवासी महिला है और 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य में 512 नई इंदिरा रसोई, इंदिरा किचन का उद्घाटन किया गया है? याद रखिएगा, किस राज्य में 512 नई इंदिरा रसोई किचन का उद्घाटन किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। कहां किया गया है? राजस्थान में किया गया है। कैसा लगा ये हमारा वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक कर दिया करो यार, शेयर कर दिया करो, स्टेटस पे लगा दिया करो ताकि लोग देख सकें। आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि अगर आप हमारी, एक मिनट, हाँ जी मैं आपको बता दूं, एक मिनट, हाँ जी, अगर आप हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, अगर आप हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7499974169 पर हाय लिखकर भेजें। हम आपको चाहे सुपर टेट की तैयारी करते हो या ARO की तैयारी करते हो, PCS प्री की तैयारी करते हो, यानी किसी भी एग्जाम के आप GS में तैयारी कर रहे हैं, वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा अपने पेड बैच में। तो आप हमारी क्लास से जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फीस बहुत कम है, 250 रुपए पर महीने आपसे फीस ली जाएगी और अब हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम आपको अच्छी अच्छी किताबों से पढ़ाकर आपको हर एग्जाम की तैयारी कराएंगे। तो कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।